राहुल गांधी हैं। देखिए, कोशिश यही कर रही थी बीजेपी, जैसे अमेठी पे उन्होंने पहली बार स्मृति ईरानी को लड़ाया था चुनाव, वो हार गई थी लेकिन वहां पर लगी रही, वैसे ही यहां पर दिनेश प्रताप सिंह पिछली बार चुनाव हार गए थे लेकिन मार्जिन कम कर दिया था उन्होंने। देखिए, सोनिया गांधी कभी 73% वोट पाती थी, जितने भी वोट पड़ते थे उसको लाके 55% पर कर दिया और अपना जो वोट परसेंट था उसको लगातार बढ़ाते गई बीजेपी। तो ये मुश्किल तो जरूर है। 5 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से एक भी कांग्रेस के पास नहीं है। रायबरेली में 4 जगह पर कांग्रेस तीसरे नंबर पे थी और 5वीं विधानसभा सीट पर तो कांग्रेस चौथे नंबर पे थी। तो ये मुश्किल का सबब कांग्रेस के लिए जरूर था कि रायबरेली में विधानसभा सीट में ऐसा प्रदर्शन उसका हुआ। हालांकि जब लोकसभा का चुनाव होता है, लोग दिल्ली का नेतृत्व देखते हैं, दिल्ली के नेताओं को देखते हैं, और जैसा कि मैंने तस्वीरें दिखाई थी कि यहाँ पर राहुल गांधी का जब से नाम यहाँ पर आया उसके बाद से ही एक्साइटमेंट जो कांग्रेस के वर्कर हैं उनके अंदर बढ़ी है। तो अब कांग्रेस ये दावा कर रही है कि सिर्फ मार्जिन का सवाल है, सवाल हार जीत का अब है नहीं। हालांकि दिनेश प्रताप सिंह दावा कर रहे हैं कि वो यहीं पर रहे हैं, 5 साल यहीं के हैं। एक समय सोनिया गांधी के बेहद खास होते थे और जो उनका घर है वहीं से कांग्रेस चलती थी, एक समय ऐसा था। आज वो राहुल गांधी के खिलाफ हैं। तो इस बार तस्वीरें मैं आपको फिर दिखा रहा हूं। देखिए, यहाँ पर अभी भी मॉक पोलिंग चल रही है। वीवीपैट और जो ईवीएम है उसमें कई जगह सवाल आते हैं, जिसकी वजह से पहले ही सारे लोगों को इकट्ठा करके वो संशय दूर कर दिया जाता है। वही प्रक्रिया चल रही है किशोर। लेकिन रायबरेली हॉट सीट है और गांधी परिवार की सीट ये मानी जाती रही है, लेकिन उस तिलिस्म को जिस तरह से अमेठी में तोड़ा बीजेपी ने, उसकी कोशिश है कि रायबरेली में भी तोड़ा जाए। तो राहुल गांधी के सामने चुनौती सिर्फ ये है कि वायनाड और रायबरेली में दोनों जगह में कहां से ज्यादा मार्जिन से वो जीतेंगे, ये कांग्रेस दावा कर रही है। जी हाँ, तो ये 7 बजे पोलिंग शुरू हो जाएगी और रूबिका भी हमारे साथ आ चुकी हैं। रूबिका, 5वां चरण छोटा चरण है, छोटा की संख्या तो कम है सीटों की बाकी चरणों के मुकाबले, लेकिन चेहरे बहुत बहुत बड़े बड़े बड़े, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और पारा भी आप जान रहे हैं, टेम्परेचर जी लगातार बढ़ता जा रहा है, सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, मैं क्लाइमेट के लिहाज से भी बोल रही हूँ। हीट वेव चल रही है, हीट वेव चल रही है और लू चल रही है। और ऐसे में आज आपको अग्नि परीक्षा देनी होगी। अग्नि परीक्षा सिर्फ उम्मीदवारों की नहीं है, लोकतंत्र में मतदाताओं की भी अग्नि परीक्षा है। और इसीलिए हम हाथ जोड़कर आपसे आग्रह और निवेदन करते हैं कि इस लोकतंत्र को मजबूत बनाइए और निकलिए अपने अपने इलाकों में। अगर आज आपके यहाँ पर मतदान है तो जाइए और अपने हक का, अपने अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, और सुबह सुबह जल्दी जाइए तो ठंडक में वोट दे आएंगे, बाकी काम बाद में होता रहेगा। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हमारा काम जारी रहेगा। मुझे प्राइड है इंडिया। बंगाल बीजेपी का ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप। बीजेपी ने आरामबाग जनसभा का वीडियो शेयर करके ममता पर लगाया इस्कॉन और रामकृष्ण मिशन का अपमान करने का आरोप। दिल्ली की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा वोट पाने के लिए कांग्रेस ने 123 प्रॉपर्टी रातों रात वक्फ बोर्ड को सौंप दी, कांग्रेस ने किया पलटवार। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने पीएम मोदी पर परिवारवाद के बहाने साधा निशाना, कहा जिनका परिवार नहीं वो परिवार की कीमत क्या जाने।